था। हम कहते हैं सर्जेंट रिपोर्ट के बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सर्जेंट रिपोर्ट के बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है बेटा, इन्होंने भी रिपोर्ट दी प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। इन्होंने क्या बोला? दे stressed the importance of pre-primary education. Pre-primary education. They stressed the importance of pre-primary education. इन्होंने भी बेटा स्ट्रेस किया प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। At this stage, the child is introduced to the joy of learning, through companionship and recreational activities, He is slowly guided in proper habits of life, cleanliness and healthy mode of living, as well as in the cultivation of social habits. तो बेटा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी बेटा इंपॉर्टेंस बताई। किसकी इंपॉर्टेंस बताई? प्री प्राइमरी एजुकेशन की। जिस तरह कल सर्जेंट रिपोर्ट ने बताया, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये वो स्टेज होता है जब बच्चे को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर? जॉय ऑफ लर्निंग। जब वो पढ़ाई करता है मगर एक खुशी के साथ, थ्रू कंपेनियनशिप। क्योंकि बेटा वो पहली बार किसी को कंपेनियन बनाता है, चाहे टीचर है चाहे बाकी बच्चे हैं। एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वो पहली बार स्कूल के अंदर प्ले वे मेथड देखता है, झूले देखता है, बाकी चीजें देखता है। ही इज स्लोली गाइडेड इन प्रॉपर हैबिट्स ऑफ लाइफ। टीचर्स उसको इस स्टेज पे स्लोली गाइड करते हैं। मतलब पहले दिन ही छड़ी नहीं उठाते हैं, पहले दिन ही उसको नहीं बोलते हैं आप खुद ए लिखो। ठीक है। क्लीननेस एंड हेल्दी मोड ऑफ लिविंग, उसको बेटा क्लीननेस अंडरस्टैंड होती है जब उसकी यूनिफॉर्म चेकिंग होती है, जब उसके नेल्स देखे जाते हैं।
as well as in the cultivation of social habits. Social habits उसमें क्रिएट होते हैं कि मेरे साथ और बच्चे पढ़ने वाले ये मेरे साथ इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इसको हम बेटा कहते हैं, ये किसने कहा? ये बेटा कहा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। उसके बाद बेटा कहां पे? कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी मीन्स उनको बेटा रिक्रिएशन के साथ पढ़ाया जाता है। अब देखिए बेटा, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्री-प्राइमरी एजुकेशन, जहां पे हमने पढ़ा प्री-प्राइमरी एजुकेशन अलग अलग टाइप्स का होता है। नर्सरी स्कूल, ठीक है बेटा, किंडरगार्टन स्कूल, मोंटेसोरी स्कूल, या मैंने कल आपको बोला आंगनवाड़ीज, बाल विद्याज, ECCE सेंटर, ठीक है बेटा, बाल शिक्षाज, ठीक है। तो कल हमने कहा दो कमीशंस ने इसकी इंपॉर्टेंस हमें बताई। पहला कमीशन जो हमने कल पढ़ा सर्जेंट रिपोर्ट, और आज हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब देखिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन। प्री-प्राइमरी एजुकेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन। या इसको बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आता है, स्टॉक होल्डर्स इन इंडियन अर्ली एजुकेशन। स्टॉक होल्डर्स इन अर्ली इंडियन एजुकेशन। आइए, अर्ली इंडियन एजुकेशन, स्टॉक होल्डर्स इन अर्ली इंडियन एजुकेशन, ठीक है बेटा। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, चाहे आप स्टॉक होल्डर्स बोलिए। यहां स्टॉक होल्डर्स या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन सी एजेंसीज है जो प्री-प्राइमरी एजुकेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा। फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है बेटा। पहली एजेंसी जो आपको याद रखनी है, हम कहते हैं ये जो प्री-प्राइमरी एजुकेशन है इसको बेटा बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, both private as well as public institutions, both private as well as public institutes as well as public institutes, या बेटा ब्रैकेट में मैं लिखूंगा NGOs भी, और ऑल्सो इन्वॉल्वड। मतलब बेटा ये जो प्री-प्राइमरी एजुकेशन है इसके अंदर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूट्स आते हैं। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूट्स इसको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए बेटा, पहला रोल MHRD, मैं लिखूंगा इसकी फुल फॉर्म यहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। यहां में आपके लिए और एक नाम लिख के रखूंगा, धर्मेंद्र प्रधान। आइए बेटा, धर्मेंद्र प्रधान, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर, प्रेजेंट MHRD मिनिस्टर। किसको बेटा? धर्मेंद्र प्रधान, इसीलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। बस मुस्कान, और बेटा बैठिए अपनी जगह। प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, जरा बेटा ये दरवाजा बंद करो। प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। बेटा हम कहते हैं MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पूरे इंडिया की एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
प्रेजेंटली जो मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्योंकि बेटा यहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यह सारा कंट्रोल होता है सेंटर से थ्रू एलजी, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं यहां प्रेजेंट जो है उसका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। उसका नाम क्या है बेटा, धर्मेंद्र प्रधान, जो प्रेजेंट एमएचआरडी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम कहते हैं बेटा ये जो एमएचआरडी है इसको बेटा बनाया गया, इसको बेटा कब बनाया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब बनाया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर, क्योंकि बेटा 1947 में ही इंडिपेंडेंस भी मिला, ठीक है बेटा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको बनाया गया, पहली चीज। और बेटा हम कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसको बेटा फिर क्या नाम रखा गया, इसको बेटा इन 1985 इसका नाम क्या रखा गया, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1985 के अंदर बेटा इसका ये नाम रखा गया, क्या बेटा, पहले हम कहते थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, क्या कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, ठीक है बेटा। मगर 1985 के अंदर इसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां मैं लिखूंगा नेम चेंज। पहले कहते थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, आज हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कब बेटा, 1985 बनाया, कब गया, 1947 के अंदर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसका काम क्या है, इट डील्स with both schools and university education. It deals with both schools and university education. It deals with both schools and university education. ये स्कूल एजुकेशन से बराबर कहां तक डील करती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, ठीक है बेटा। या बेटा हम कहते हैं इनका काम क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और ओवरसीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है बेटा, DSEL, द हेडक्वार्टर ऑफ MHRD is in New Delhi. तो बेटा पहली ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है प्राइमरी एजुकेशन को उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और मैंने आपको बोला प्रेजेंट जो मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। हमने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको क्रिएट किया गया 1947 के अंदर, और बेटा तब इसका नाम क्या रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल। मगर इन 1985 इसका नाम चेंज किया गया, इसका रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद हमने कहा इसका मेन काम क्या है, इट डील्स विद बोथ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
यही बेटा स्कूल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सारी चीजें कंट्रोल करती है। एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन और ओवरसीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DSEL, जो इसी के अंडर काम करता है। ठीक है बेटा, DSEL इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है, मतलब प्रेजेंटली इसका जो ऑफिस है वो कहां पे है, हेडक्वार्टर ऑफिस कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये पहला स्टॉक होल्डर है जो काम करता है किसके लिए बेटा, प्री प्राइमरी एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए। बेटा आप फोटो उठाइए, इसको मैं ऊपर वाला रब करूंगा, इसको आप फोटो उठाइए, इसको आप फोटो उठाइए बेटा, नीचे वाले को। अगर किसी को लिखना बाकी है उठाइए जल्दी से फोटो, मैं रब करने वाला हूं। नहीं बेटा उठाओ फोटो अगर उठाना है। उठाइए बेटा जल्द से। चलो बेटा ठीक है, उठाया। उसके बाद बेटा जो दूसरी एजेंसी है जो कंट्रोल करती है बेटा प्री प्राइमरी एजुकेशन को, जो कंट्रोल करती है दूसरी एजेंसी, वो है बेटा, उसको हम कहते हैं ECCE, ECCE। ठीक है बेटा, ECCE, ECCE। बताइए बेटा फुल फॉर्म, बताइए बेटा फुल फॉर्म, कल मैंने लिखवाई ऑलरेडी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फुल फॉर्म। हम कहते हैं बेटा जो MHRD है, जो हमने अभी पढ़ा MHRD, ये क्या करता है बेटा, इसका मेन काम क्या है बेटा, इसका मेन काम क्या है, MHRD हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ education, in the development of education, in the development of education in the country, in the country। इसका मेन काम क्या है, एजुकेशन को डेवलप करना कंट्री के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद क्यों, टू फुलफिल द RTE, to fulfill the RTE Act, to fulfill the RTE Act, Right to Education Act, Article 14, Article 21A। ठीक है बेटा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हम कहते हैं MHRD जो है इसका मेन काम क्या है, डेवलपमेंट करना एजुकेशन की, कहां पे बेटा, कंट्री के अंदर। क्यों, टू फुलफिल द राइट टू एजुकेशन एक्ट, Right to Education Act according to Constitution of India 20 Article 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इसका मेन काम क्या है, डेवलपमेंट करना एजुकेशन एक कंट्री की, ताकि राइट टू एजुकेशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। इसके लिए इसने क्या किया है, द एक्ट स्टेट्स दैट, बेटा ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट, RTE एक्ट, द एक्ट स्टेट्स दैट, हाँ, राइट टू एजुकेशन, द एक्ट स्टेट्स दैट एजुकेशन इज कंपल्सरी, education is compulsory for ages 6 to 14, and the government also
focuses and stresses. The government also focuses and stresses. फिर आप बेटा कहते हो ना सर ने मौका नहीं दिया, बातों से बेहतर है आप उतारो. द गवर्नमेंट फोकसेस एंड stresses on pre-primary education, on pre-primary education. The government focuses and stresses on pre-primary education. ठीक है बेटा. तो दूसरा कौन सा है बेटा? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. MHRD ने क्या काम किया बेटा? इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की कंट्री में, ताकि यहां पे फुलफिल हो जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट. इस एक्ट ने बेटा हमें क्या कहा? एजुकेशन कंपलसरी है फॉर एजेस 6 to 14 and the government also focuses and stresses on pre-primary education. गवर्नमेंट किस पे फोकस करे? pre-primary education. इन्होंने बेटा क्या काम किया? इन्होंने ECCE को क्या किया? ECCE binds with RTE, binds with RTE. ECCE binds with RTE. ठीक है बेटा. To cover all early childhood care and education. Sir, he gets stresses on pre-primary education. ठीक है बेटा. ECCE binds with RTE to cover all early childhood care and education. ठीक है बेटा. programs ठीक है बेटा. and related services ठीक है बेटा. तो ECCE को किसके साथ बाइंड किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट. ताकि बचपन से ही ऑल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, बचपन से ही इनको क्या मिले बेटा? एजुकेशन. इसीलिए याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 45 के बारे में पढ़ा, जब मैंने आपको बोला कि आंगनवाड़ी को क्या डायरेक्शन थी कि वो बच्चों को खाली बिस्किट्स और दाल ना दे, बल्कि उनको क्या दे? एजुकेशन दे. उनको क्या दे बेटा? एजुकेशन दे. तो ये बेटा दूसरा एक्ट है जो कंट्रोल करता है किसको बेटा? प्री-प्राइमरी एजुकेशन को. 6 to 14. हाँ, 6 to 14 आप गिनिए वो कब से आता है? मुझे आपकी बात समझ आई, आप क्या कहने वाली हूं. मगर आप देखो हमने यहाँ क्या बोला? फ्री एजुकेशन कब से देनी है? एज 6 to 14. इसीलिए किसको इसके साथ जोड़ा गया? ये क्या जोड़ कैसे? ये क्यों जोड़ा बेटा इसके साथ? इसीलिए मुझे ये पॉइंट लिखना पड़ा. आप देखो हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कब देनी है? 6 to 14. मगर जब हमने इसको इसके साथ जोड़ा, या लेवल पर क्या बच्चन दिवान दाल, हम कहते हैं उनको दाल वाल की जरूरत, उनको एजुकेशन दे दो. इसीलिए बेटा ECCE binds with RTE to cover all early childhood care and education programs, ताकि ये सारे इसके अंदर क्या हो जाए? कवर हो जाए. ठीक है. उसके बाद बेटा तीसरा विंग जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं MWCD. क्या बोल बेटा? MWCD. व्हाट इज द फुल फॉर्म? Ministry of Women and Child Department. Ministry of Women and Child Department. Development. Ministry of Women and Child Development.
be ready on this Monday for the test of lesson number 2 except this girl and this boy. बाकी सुनिए, Except whom? एक तो ये लड़की और वो लड़का, बस. Be ready this Monday for objective test of lesson number 2. Objective test. Sir, And this time, make sure that this time we will call to each and every parent for the progress. Sir, we will do our best. ठीक है बेटा, मैंने बोल के रखा है इस मंडे लेसन नंबर 2 का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट. आपको बेटा नहीं है, उनको भी Sir, नहीं. नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं. जिन्होंने नहीं लिए हैं वो नीचे से अपने नोट्स करेंगे, वो नीचे से अपने नोट्स ले लेंगे. बाकी हर एक बच्चे का टेस्ट है. और एक बात, जो बच्चा उस दिन एब्सेंट रहा, मैं सीधे उसके घर में फोन करूंगा, मैं पूछूंगा आपके बगैर बेटा और आपके बगैर मैं पूछूंगा और जिनका टेस्ट था ये क्यों एब्सेंट है. और बेटा आपका जो अवार्ड है वो इस बार सीधे आपकी फैमिली तक जाएगा. Yes, sir. Sir, मुझे मालूम है क्लास में कौन आता था, मुझे मालूम है किस किसने पढ़ा. sir, अब वो notes में